जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 273वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों को समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से वे अपने दैनिक सामाजिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार पाते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस कथा श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी, अवधी व आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पठन श्रवण आरंभ कीजिए और साथ ही साथ अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों, बड़े बूढ़ों के साथ श्री रामचरितमानस को शेयर कीजिए और उन्हें भी श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए, श्रवण करने के लिए कहिए, जिससे वे भी अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम इस जगत को प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। सोरे बानर देखे विकले हंस्यो कौशल्याधीश, सजी सारंग एक सर हते सकल 10 शीस। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजर बिहारी। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और सांग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। फिर वो छने महू माया सब काटी, जिमी रवि हुए जाही तम फाउटी। रावणु एको देखी सुरे हरे से, फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, अर्थात नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। भुजे उठाए रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एक अन्य तब डेरे। प्रभु बलु पाई भालू कपि धाये, तरल तम की संजोग महियाए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े। जल्दी ही कूदकर वे रणभूमि में आ गए। स्तुति करत देवतन ही देखें, भयो एक में इन्हें के लेखें। सठहु सधा तुम्हें मोर मरायल, अस कही कोपी गगन पर धायल। देवताओं को श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खो, तुम तो सदा के ही मेरी मार खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाहु कहें मोरे आगे। देखी विकल सुर अंगद धायो, कूदी चरण कही भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टो, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़ कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। गही भूमि पारियो लात मारियो, बाली सुत प्रभु पहीं गयो। संभारी उठी 10 कंठ घोर कठोर, रवि गर्जत भयो। करी दाप चाप चढ़ाई 10 संधानी, सरे बहु बरसई। किए सकल भट घायल भयाकुल, देखी निज बल हरे सई। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर वाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गर्जने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल
और बल से व्याकुल कर दिया और अपना बल देख कर वह हर्षित होने लगा। तब रघुपति रावण के शीश भुजा सरिचाप काटे बहुत बड़े पुनि जिमे तीरथ कर पाप मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सदशरथ अजरे विहारी। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर भुजाएं बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बढ़ गए। जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। सिर भुजा बाड़ी देखी रिपु केरी भालू कपिन ऋष भई घनेरी मरत न मूड कटे हूँ भुज सीसा धाये कोपी भालू बटकीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देख कर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। यह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। भाली तने मारुत नल नीला बानर राज तू विद बलशीला बेडब मही धर करहि परिहारा सोई गिरी तरु गही कपिन सोमाउरा। बाली पुत्र अंगद, मारुति हनुमान जी, नल नील वानर राज सुग्रीव और द्विविद आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का परिहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। एक नखन ही रिपु बैपुस बिदारी भागी चले ही एक लातन ने मारी तब नले नील सिरन ही चढ़ी गयो नखन लीलार बेदारत भयो। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़ कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। रुधिर देखी विषाद उर भारी तिन्हई धरन कहूँ भुजा पसारी गहे न जाहि करन ही पर फिरी जनु जुग मधुप कमल वन चरे। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ने में नहीं आते। हाथों के ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हों। कोपी कूदी दो धरेसी बहोरी मही पटकत बजे भुजा मरोरी पुनी सै कोप दस धनु कर लीन है सरन ही मारी घायल कपिकीने। तब उसने क्रोध करके उछल कर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़ कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमान आदि मूर्छित करी बंदर पाई बिरदोष हर्ष दस कंदर मूर्छित देखी सकल कपि वीरा जामवंत धायो रणधीरा। हनुमान जी आदि सब वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवान दौड़े। संग भालू भूधर तरुधारी मारने लगे पचारी पचारी भयो क्रुद्ध रावण बलवाना गही पद्मही पटकई भटनाना। जामवान के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देखी भालूपति निज दल गाता कोपी माज और मारे सीलाता। जामवान ने अपना दल का विध्वंस करके क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। उर लात घात प्रचंड लागत विकल रथ ते मही परा गही भालू भी से हूँ करे मन हूँ कमल नहीं बसे निशि मधुकरा। मूर्छित बिलो की बहुरी बदहती बालोपति प्रभु पही गयो निसी जानी सयंदन घाली ते ही तब सूत जतेनु करते भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ रखा था। ऐसा चांद पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमलों में बसे हुए हों। उसे मूर्छित देखकर वे लात मारकर ऋक्षराज जामवान प्रभु के पास चले गए। रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश में लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भालू कपि सब आए प्रभु पास निशीचर सकल रावण ही घेरी रहे अति त्रास। मंगल भवनी मंगलहारी
द्रवौषध सिरते अजरे बिहारी। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। मास परायण 26वां विश्राम। तो भक्तजनों, यदि हम एक मास की कथा, एक मास का पाठ करते तो आज के दिन हमारा 26वां विश्राम होता। तिरजटा सीता संवाद। ते ही निसी सीता पही जाई, तिरजटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुज बाड़ी सुन फिर तू केरी, सीता और भई त्रासी गनेरी। उसी रात तिरजटा ने सीता के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। मुख मलिन उपजी मन चिंता, त्रिजटा सन बोली तब सीता। होई ही कहा कैसी किन माता, के ही विधि मरी ही विश्व दुख दाता। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख लेने वाला यह किस प्रकार मरेगा? रघुपति सर सिर कटे हूने मरई, विधि विपरीत चरित सभी करई। मोर अभाग्य जियावत ओही, जेहि हूँ हरि बद कमल बिछोही। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत अर्थात उल्टे ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया। जेहि कृत कपट कनक मृग झूठा, अजहूँ सो देव मोहि पर रूठा। जेहि विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूँ कटु वचन कहाय। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़वे वचन कहलाए। रघुपति विरह सर भारी, तकी तकी मार बार बहु मारी। ऐसे हूँ दुख जो राख मम प्राणा, सोई विधि ताहि जिया विनयाना। जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। बहुविधि कर बिलाप जानकी, करी करी सुरति कृपा निधान की। कह त्रिजटा सुनी राजकुमारी, उड़ सरे लागत मरई सुरारी। कृपा निधान श्री राम जी की याद करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। फिर भूताते और हतई न तेहि, एहि के हृदय बसती वैदेही। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी आप बसती हैं। एहि के हृदय बस जानकी और मम बास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बाण सब कर नाश है। सुनी बचन हर्ष विषाद मने अति, देखी पुनि त्रिजटा कहान। अब मारी ही रिपु एहि विधि, सुने सुंदरी तजहि संशय महा। ये वही सोच कर रह जाते हैं कि इसके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष हुआ। हर्ष और विषाद हुआ देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। काटत सिर होई विकल चोटी जाई, तब ध्यान तब रावण ही हृदय महु मरी हई राम सुजान। मंगल भवने अमंगलहारी, द्रवौष दशरथ अजर विहारी। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान अंतर्यामी श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों की जय। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस कथा को अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों, बड़े बूढ़ों
को श्रवण व पठन के लिए कहिए, जिससे वे भी अपना जीवन सफल बना सकें और आप परम पुण्य का भागी बने।